प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और फिर से एक बार मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपकी समस्या का एक समाधान आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत से लोग फेस करते हैं और कर रहे हैं इन दिनों में। और वो समस्या या वो सवाल ये होता है कि पास्टर जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते, या पास्टर जी हमसे बात नहीं करते, या पास्टर हमसे कोई काउंसलिंग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं कर पाते, या हमें समय नहीं देते। या बहुत सी जगहों पर हम फ़ोन करते हैं। आप बहुत से वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर, अलग अलग जगहों पर, और वहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए या प्रेयर कॉल के लिए नंबर्स रहते हैं। और जब भी आप फ़ोन करेंगे तो आप उस पास्टर से बात नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेयर सेंटर या फिर अपने प्रेयर सेल रखे होते हैं जहाँ पर आप फ़ोन करते हैं, और वो उसका उद्देश्य यही है कि वो आप उनको अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दें और वो आपके लिए प्रार्थना करें। बस एक चीज़। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमसे तो पास्टर बात नहीं करते, उनका पर्सनल नंबर मिल जाए तो हम उनसे बात कर सकें। मैं आपकी समस्या का एक जवाब आपको देना चाहता हूँ प्रियो। पहली चीज़ समझिए कि जो पास्टर है वो भी एक साधारण ह्यूमन बीइंग है, वो एक साधारण मनुष्य ही है। ठीक है, वो परमेश्वर की ओर से चुना गया, अभिषिक्त किया गया, सेवा के लिए बुलाया गया। बड़े बोझ और बड़े स्ट्रगल, दुख तकलीफ़ों से गुजरते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए चुना गया परमेश्वर की ओर से। एक चीज़ तो आपको ये समझना है कि जैसे आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत लाइफस्टाइल में स्ट्रगल्स या उतार चढ़ाव, बिजीनेस, बहुत सी बातें रहती हैं, इसी तरह हर एक पासवान, हर एक पास्टर, हर एक परमेश्वर के जन के जीवन में भी बातें होती हैं। एक चीज़, हम भी साधारण ह्यूमन बीइंग हैं और आप भी परमेश्वर के साधारण ह्यूमन बीइंग है, परमेश्वर के जन हैं। दूसरी चीज़, टाइम। सबके पास 24 घंटे हैं। ऐसा नहीं है पास्टर के पास 40 घंटे हैं एक दिन में। आपके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, और हर एक परमेश्वर के दास के पास 24 घंटे हैं। उसी 24 घंटों में उस परमेश्वर के दास ने आपके साथ भी टाइम बिताना है, परमेश्वर के साथ भी टाइम बिताना है, परिवार के साथ भी टाइम बिताना है, मिनिस्ट्री में भी टाइम बिताना है, और हर तरह की जो भी काम है, बिजीनेस है, ट्रैवलिंग है, फ़ोन कॉल्स हैं, वीडियोस हैं, जगह जगह प्रचार है, विजिटिंग है, सब कुछ करना है उसी टाइम पीरियड में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर का कोई भी जन आपका फ़ोन नहीं उठा पाता, इसीलिए उन्होंने प्रेयर टावर्स रखे हुए हैं। तीसरी चीज़, उनकी भी परिवार और फैमिली है। हमको इस चीज़ को समझना है कि उनको भी अपने परिवार के साथ समय बिताना है। उनको भी अपनी बेटे और बेटी, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज़ के साथ समय बिताना है। अपने सर्कल में उनको भी टाइम देना है। एक परमेश्वर के दास के बारे में मुझे बताया गया, किसी परमेश्वर के दास ने बताया कि जब उनकी डेथ हुई तो उनकी कब्र के ऊपर उनकी वाइफ ने लिखा कि यू आर नॉट हस्बैंड टू मी, तुम मेरे लिए पति नहीं थे, तुम चर्च के लिए पति थे। और उनके बच्चों ने लिखा कि तुम हमारे पिता कभी भी नहीं थे। ठीक है, तुम चर्च के लोगों के लिए एक पिता या एक फादर थे, लेकिन तुम हमारे लिए कभी भी एक फादर नहीं हुए। तुमने अपना टाइम पूरा का पूरा मिनिस्ट्री में इस प्रकार से दे दिया कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था कि तुम हमारे साथ समय बिता सकते। ठीक है, सो हम कभी भी उस परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे जिसकी तुमने सेवा करी, क्योंकि उसने हमारे बाप को हमसे छीन लिया, हमारे पति को हमसे छीन लिया जैसे। तो हमको इस चीज़ को समझना है प्रियो कि हर एक परमेश्वर के जन के पास उसका परिवार भी है। और जितनी स्ट्रगल्स, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी रहती हैं, उससे कहीं ज़्यादा उस व्यक्ति की पर्सनल प्रेयर्स होती हैं। आप नहीं जानते एक पास्टर या उनकी मिनिस्ट्री पर, उनके फाइनेंसिस पर, उनके हेल्थ पर कितने अटैक, कितने इश्यूज़, कितनी बातें, कितनी चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है। आपको सिर्फ इतना पता है, आपने फ़ोन किया, सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया, बस। हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाता। अरे हमसे तो कोई बात ही नहीं करता है। बताओ, उन पास्टर को फ़ोन करा था, नंबर भी दिया हुआ वहाँ पे,
नंबर दिया हुआ है, किस लिए नंबर दिया यार? वहाँ पे नंबर क्यों दिया हुआ है? वहाँ पे जब फ़ोन पे बात ही नहीं करनी तो क्यों नंबर दिया हमको? इसीलिए उन्होंने आपकी कॉल जो है वो मिस ना हो जाए, कोई तो आपकी बात का जवाब दे, इसलिए उन्होंने प्रेयर सेंटर या प्रेयर टावर या प्रेयर सेल रखे हैं। उनको वो सैलरी देते हैं या कुछ तो ब्लेस करते हैं कि वो सिर्फ आपका फ़ोन उठाएं, हेलो हाँ जी बताइए क्या प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगली बात मैं आपको बताना चाहूँ जो मैंने पर्सनली इन दिनों में फेस किया है, कभी कभी लोग जो हैं बेमतलबी बातें करते हैं, जो कि जिनका बातों से जिनका उनके व्यक्तिगत जीवन से या मसीह जीवन से लेना देना कुछ नहीं। इन दिनों में जैसे मैंने भी फेस किया और मैं समझता हूँ कि बहुत से परमेश्वर के लोग यही फेस करते हैं। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं, मैं आपको राय देना चाहता हूँ इसके बारे में, जब आप किसी को फ़ोन करते हैं या किसी भी परमेश्वर के दास से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका फ़ोन उठाए, तो टू द पॉइंट जेन्युइन बात करिए। जो कारण है, जिस वजह से आपने फ़ोन किया है वो बताइए। इन दिनों में बहुत से लोग मुझे मैसेज करके फ़ोन कर ये बता रहे हैं कि मेरी टेस्टिमनी भी आपके जैसी है। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है मेरी बहन, बहुत अच्छा है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। लेकिन आपको नहीं पता कि कोई भी परमेश्वर का जन इधर कितना बिजी है कि वो आपकी टेस्टिमनी सुनने के लिए या आपके साथ उतना टाइम देने के लिए शायद उसके पास टाइम ना हो। ठीक है, तो आपने किस लिए फ़ोन किया है वो बताइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रियो कि जब भी आप किसी भी परमेश्वर के जन से बात करें, ठीक है, अपना नाम बताइए, अपने शहर का नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, और अपनी प्रॉब्लम बताइए और ये बताइए कि इस बात के लिए ये प्रार्थना कर दीजिए। बस अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्यों फ़ोन किया है उस परमेश्वर के जन को या किसी भी पास्टर को, तो आप कहेंगे प्रेयर के लिए। तो प्रेयर का पॉइंट बताइए, बस आप अपना प्रेयर का विषय बताइए कि ये प्रॉब्लम है। बहुत से लोग फ़ोन करके बोलते हैं मेरे को ऐसा दर्शन मिला, मेरे को ऐसा सपना आया, मेरे को ऐसा परमेश्वर मेरे को ऐसा यूज़ करता है। वो सब सुनने के लिए या आपके साथ डिस्कस करने के लिए शायद जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर आपको ये करना है, ये डिटेल बतानी है, तो ये बेहतर है कि आप अपनी व्यक्तिगत कलीसिया में या अपने व्यक्तिगत जो पास्टर हैं, जिस चर्च में आप जाते हैं, वहाँ पर शेयर करिए। अगर आप किसी भी परमेश्वर के जन को हमें फ़ोन करते हैं या किसी भी परमेश्वर के जन को फ़ोन करते हैं, वहाँ पे आप अपना टू द पॉइंट अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को बताइए कि ये समस्या है सर, ये प्रार्थना कर दीजिए। बस एक चीज़। दूसरी बात, अगर आप उस मिनिस्ट्री को या उस परमेश्वर के जन को ब्लेस कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो कर दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है पहला तीमुथियुस 5 उसके 17 वचन में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। सिंपल। तीसरी बात, जब आप किसी परमेश्वर के जन को फ़ोन करते हैं तो किसी दूसरे पास्टर की बुराई मत करिए। अरे वो पास्टर जी तो ऐसा करते हैं, हमारे इधर पास्टर जी वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो पास्टर जी, मत करिए प्लीज़। बाइबल कहती है वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, आपके तानों के नहीं। ठीक है, किसी पास्टर ने आपके साथ क्या धोखा किया, किसी पास्टर ने, बहुत से लोग हैं देखिए समाज में, एक चीज़ को समझ लीजिए, समाज में बहुत से लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं। ठीक है, उनके अलग अलग विचारधारा हैं। अगर आपको वचन का ज्ञान है, अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे से किसी ने पैसा ले लिया जी, आपको वचन का ज्ञान है तो आपने पैसा क्यों दे दिया? कई लोगों ने कमेंट किया मेरे जो लोन वाला या उधार वाला मैसेज है उसमें कि हमसे पैसे ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। आपने क्यों दिया पैसा? उसने आपके गले पे तलवार तो नहीं रखी होगी, उसने आपसे सिर्फ बात करी होगी। अगर आप कन्विंस हुए तभी आपने उसको ब्लेस किया है, उसकी हेल्प करी है, उसको सपोर्ट किया, जो भी किया। ठीक है, तो किसी भी पास्टर को फ़ोन कर किसी दूसरे या तीसरे पास्टर की बुराई मत करिए। इवन हमारी जो फेलोशिप हम जो जूम पर करते हैं, जब हमने शुरू करी थी हमने तभी इस बात को सबके सामने रख दिया था कि आप यहाँ से जुड़ रहे हैं, आप अलग अलग कलीसियाओं से जुड़ते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप अपने पास्टर्स के लिए धन्यवाद करें। लेकिन यहाँ पर जब आप जुड़ रहे हैं तो अपने पास्टर की बुराई कोई नहीं करेगा, मेरे से कोई नहीं कहेगा हमारे पास्टर ऐसा करते हैं। ठीक है,
तो कभी भी किसी दूसरे या तीसरे पास्टर की बुराई मत करिए। अगली बात, जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं तो ये मत बताइए कि आपकी प्रार्थनाओं से क्या हो जाता है, आप क्या कर सकते हैं, आप कितने सामर्थी हैं, परमेश्वर आपको कैसे यूज़ कर रहा है ना? आपने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया है कि आपके लिए प्रार्थना की जाए। हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मेक श्योर आप उस प्रार्थना के पॉइंट को परमेश्वर के जन के सामने रखें। आमीन। आप इस बात को समझिए कि जैसे आप हैं वैसे ही हर एक परमेश्वर का जन है, उसके पास भी उतना ही टाइम है, उसके पास भी परिवार है, और आप अपनी जॉब कर रहे हैं या शायद घर पर हैं, लेकिन परमेश्वर का जन जो भी है उसके पास मिनिस्ट्री है, लोगों के ताने हैं, गालियां हैं, लोगों की बहुत सारी बातें सहने के बाद लोग जब आपसे परमेश्वर के दास बात करते हैं, वो उसी मुस्कुराहट या उसी प्यार के साथ, उसी एक पेन के साथ आपके साथ प्रार्थना करते हैं या बात करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग जब भी किसी को फ़ोन करेंगे तो इस बात को याद रख कर फ़ोन करेंगे कि हाँ, हमें उनको ऑनर करना है। ठीक है, और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर आने वाले दिनों में पास्टर्स आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे और आपके लिए प्रेयर करना पसंद करेंगे। आमीन। किसी को भी ये मत बताइए दूसरा क्या कर रहा है, किसी को ये मत बताइए कि आपके द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको परमेश्वर यूज़ कर रहा है बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर और यूज़ करे। हम आपके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर आपको यूज़ करे और भी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये सब बातें सुनने के लिए, इतना समझने के लिए उस जन के पास टाइम ना हो उस समय, आप नहीं जानते। मैं आपको सच बताता हूँ, पिछले महीनों में मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई। बहुत सारे लोग जब मुझे फ़ोन करते, मैं घर के काम भी कर रहा होता हूँ। यू वोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, मैं कई बार अपने घर के कुछ काम कर रहा होता हूँ, मैं बाहर जा रहा होता हूँ, कुछ लेकर आ रहा होता हूँ, घर के अंदर कुछ काम कर रहा होता हूँ, कभी अपने बेटे को पढ़ाना है, कभी जो ज़रूर है, मेरी वाइफ भी कुछ काम करती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर हम सब बिज़ी रहते हैं, आप भी बिज़ी रहते हैं, है ना। और देर रात को एक बहन ने मुझे मैसेज किया, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। समय क्या था, रात के 11:55। मैंने कहा सिस्टर आई विल टॉक टू यू टुमारो, मैं आपसे कल बात करता हूँ। मैंने कहा मैं आपसे बात करूँगा लेकिन कल बात करता हूँ। अभी रात को 11:55 पे मैं मेरी बीवी मेरे बेटे के साथ हूँ, मैं क्या आपसे बात करूँ अभी। आप सब ऐसे ही होते हैं, कोई हमसे बात नहीं करता है, ये उसका एकदम रूप बदल गया। मैंने कहा यार, मतलब इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया, है ना। तो हमें इस चीज़ को समझना है प्रियो, है ना। तो आप याद रखिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।